मिस्टर सिंह, आप पूर्व महाराजा की उपाधि का उपयोग करते हैं, लेकिन आज के भारत में क्या इस उपाधि का उपयोग करना कानूनी है? नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करेंगे। आखिर इंडियन कोर्ट्स महाराजा और प्रिंसेस जैसे शाही टाइटल्स के इस्तेमाल पर इतना सख्त रुख क्यों अपना रही हैं? चलिए इस फैसले के पीछे के संवैधानिक सिद्धांतों को समझते हैं। ये मामला हाल ही में तब गर्मा गया जब राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के पूर्व शाही परिवार के उत्तराधिकारियों को एक साफ अल्टीमेटम दे दिया। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि या तो वो अपने पिटीशन से महाराज और प्रिंसेस जैसे प्रीफिक्सेस को हटाएं या उनका केस सीधे तौर पर डिसमिस कर दिया जाएगा। और ये कोई मामूली सलाह नहीं थी। इस आदेश को ना मानने का नतीजा था एक 24 साल पुराने केस का खारिज हो जाना। इससे साफ पता चलता है कि अदालत समानता के संवैधानिक सिद्धांत को कितनी गंभीरता से लेती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट्स इतना सख्त अप्रोच क्यों अपना रही हैं? इसका जवाब भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद में ही छुपा है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश शासन राय बहादुर और खान बहादुर जैसे टाइटल्स का इस्तेमाल करता था। ये सिर्फ सम्मान नहीं थे, ये समाज में एक वर्ग को दूसरे से ऊपर रखने और अपने वफादार लोगों का एक गठ जोड़ने के हथियार थे। हमारे संविधान के निर्माता इस भेदभाव भरे सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। ये टाइमलाइन दिखाती है कि समानता की तरफ ये सफर एक सोची समझी प्रक्रिया थी। 1947 में आज़ादी के बाद 1950 में संविधान लागू हुआ, जिसमें आर्टिकल 14 और 18 शामिल थे। फिर 1971 में 26 अमेंडमेंट ने प्रिवी पर्सेस और विशेष अधिकारों को खत्म करके एक और मील का पत्थर स्थापित किया। ये पूरा ढांचा 3 मजबूत संवैधानिक स्तंभों पर टिका है। पहला, आर्टिकल 18 जो टाइटल्स यानी उपाधियों को समाप्त करता है। दूसरा, आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है। और तीसरा, आर्टिकल 363A जिसने शाही मान्यता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। देखिए, आर्टिकल 18 बिल्कुल साफ है। स्टेट यानी सरकार मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा कोई भी टाइटल नहीं दे सकती। इसका मतलब है कि महाराजा या नवाब जैसी वंशानुगत उपाधियों की अब कोई आधिकारिक मान्यता नहीं है। इसके बाद आता है आर्टिकल 14 जो कानून के समक्ष समानता के मौलिक सिद्धांत को स्थापित करता है। इसके अनुसार अदालत की नज़र में हर नागरिक बराबर है, वहां कोई राजा या रैंक नहीं होता। इसलिए अदालत की कार्यवाही में इन टाइटल्स का इस्तेमाल करना इस सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है। और फिर आया 1971 में 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने आर्टिकल 363A को जोड़ा। इसने पूर्व शासकों की आधिकारिक मान्यता, उनके प्रिवी पर्सेस और सभी विशेष अधिकारों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये शाही युग के अंत पर आखिरी कानूनी मोहर थी। चलिए अब कुछ कानूनी बारीकियों में चलते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। कानून एक रूलर की मान्यता और एक सिटीजन के संपत्ति के अधिकारों में कैसे फर्क करता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतर को अपने जजमेंट्स में बार बार साफ किया है। उन्होंने कहा कि रूलरशिप की मान्यता एक पॉलिटिकल स्टेटस था जो प्रेसिडेंट द्वारा दिया जाता था, लेकिन एक रूलर की प्राइवेट प्रॉपर्टीज का उत्तराधिकार उनके पर्सनल लॉ से तय होता है, ना कि गद्दी के रिवाजों से। साफ शब्दों में कहें तो गद्दी का उत्तराधिकार, जो अक्सर प्राइमोजेनेचर यानी ज्येष्ठाधिकार पर आधारित था, एक पॉलिटिकल एक्ट था जिसे 16th अमेंडमेंट ने खत्म कर दिया। जबकि प्राइवेट प्रॉपर्टी पर्सनल लॉज जैसे कि शरीयत या हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक बनती है, जिसमें सभी वारिसों का हिस्सा होता है। एक और जरूरी फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल और लीगल डोमेन्स में, जैसे कि अदालत और सरकारी दस्तावेजों में, इन टाइटल्स का इस्तेमाल सख्ती से मना है। हाँ, इनका इस्तेमाल सोशल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में यानी निजी जीवन में संवैधानिक उल्लंघन नहीं माना जाता, क्योंकि इससे कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलता। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भारत रत्न या पद्म अवार्ड्स जैसे नेशनल ऑनर्स का क्या ये भी आर्टिकल 18 के तहत टाइटल्स माने जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बिल्कुल साफ कर दिया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नेशनल अवार्ड्स टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी नहीं हैं, बल्कि किसी व्यक्ति के असाधारण योगदान की रिकॉग्निशन यानी मान्यता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन अवार्ड्स को कोई भी अपने नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इस पूरी बहस का आखिरी फैसला क्या निकलता है? कानून की नज़र में ये शाही टाइटल्स अतीत की निशानियां हैं जो हमारे संविधान के सबसे बुनियादी सिद्धांत यानी समानता के अधिकार से मेल नहीं खाती। एक लोकतंत्र में
किसी को भी जन्म से कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसलिए हमें अपने इतिहास और विरासत का सम्मान जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे म्यूजियम्स और किताबों में संजोना चाहिए, अदालत की कार्यवाही में नहीं। गणतंत्र के मूल्यों को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और अंत में एक सवाल आपके लिए, एक ऐसे समाज में जो उपलब्धियों को मान्यता देता है, क्या जन्मसिद्ध अधिकार की कोई जगह बचती है? अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।